निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि अश्रद्धदानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्ति की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम में 4.31.14 में कहा गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहाराच इथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमुच्यते जा। वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह श्री भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन में से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यह है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते हैं। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों में गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा हो तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है किंतु श्रीमद् भागवतम तथा श्री भगवद गीता जैसे शास्त्रों से उसे श्री कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाता। कभी कभी
कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यंत कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो तीसरा और चौथा ये दोनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस श्लोक में क्या बताया है? हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। अर्थात वो क्या बोल रहे हैं कि भक्ति जो है वो अतिशय पवित्र है। क्या बोल रहे हैं श्लोक में? भक्ति क्या है? अतिशय पवित्र शुद्ध है ना। सो प्रश्न ये आता है कि यदि भक्ति इतनी पवित्र है, इतनी प्रत्यक्ष और अविनाशी है, तो सब लोग उस भक्ति का स्वीकार क्यों नहीं करते? अभी हमने पहले श्लोक में भी, दूसरे श्लोक में भी देखा, इस श्लोक में भी वही बात हो रही है कि भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इसे देखा था हमने पूर्व में, है ना, पूर्व के 2 श्लोकों में। तो भक्ति जब इतनी श्रेष्ठ है, भक्ति जब इतनी पवित्र है, भक्ति जब इतनी शुद्ध है, तो ये भक्ति को सब लोग स्वीकार क्यों नहीं करते? ये प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने इस श्लोक में दिया है 9.3। तो क्या दूसरा और आगे का प्रश्न क्या है? और प्रश्न मन में निर्माण हो सकता है ये कि जिस भगवान को ये श्रद्धावान भक्त है ना, जिस भगवान को ये श्रद्धावान भक्त
प्राप्त करना चाहते हैं वे भगवान कहाँ है? हाँ, वे भगवान कहाँ है? क्या केवल वो गोलोक में ही रहते हैं या क्या भगवान इस संसार में भी रहते हैं? क्या भगवान अपने ही धाम में रहते हैं या क्या भगवान हमारे आसपास भी पड़ोस में भी रहते हैं या हमारे घर में भी रहते हैं, क्या हमारे पास में भी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना? तो क्या इस संसार में भगवान उपस्थित है? तो ये दो प्रश्नों का उत्तर 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। इस श्लोक में क्या उत्तर है? इस श्लोक में इस श्लोक में उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया है कि भक्ति यदि इतनी पवित्र है तो सारा संसार उसका स्वीकार क्यों नहीं करता? पहला यह प्रश्न है। और दूसरा, उसका उत्तर 3रे श्लोक में है। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि भगवान क्या केवल वैकुंठ में ही रहते हैं या इस संसार में भी उपस्थित है, उपलब्ध है? दूसरा प्रश्न है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर 9.4 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। इस प्रकार से 9वें अध्याय का 3रा और 4था दोनों श्लोक भिन्न नहीं है, एक ही विषय है, ऐसा समझिए। भिन्न नहीं है, 3रा और 4था एक ही विषय लेके दोनों श्लोक चल रहे हैं। तीसरा श्लोक भगवान को देखने की पात्रता बताता है। भगवान को देखने की पात्रता क्या है? तो भगवान को देखने की पात्रता भक्ति है। क्या है? सिंपल, 1 सेंटेंस में उत्तर। भगवान को देखने की पात्रता क्या है? तो भगवान को देखने की पात्रता भक्ति है। और भक्ति का पहला अंग, भक्ति का प्रथम चरण है श्रद्धा। भक्ति की फर्स्ट स्टेप क्या है? श्रद्धा, है ना? सो इस प्रकार से बताया गया है। 4थे श्लोक में बताया जाएगा यदि भगवान को देखने की पात्रता भक्ति है तो उस पात्रता से भगवान कहाँ दिखाई देते हैं। यदि मान लो किसी ने भक्ति प्राप्त कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान दिखेंगे कहाँ पे? हाँ? तो ऐसा चौथा प्रश्न है, उसका उत्तर, दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर 4थे श्लोक में मिल जाएगा। तो तीसरा श्लोक है अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो भगवान अर्जुन को परंतप कह रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कह रहे, हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, हे धनुर्धारी, हे परंतप, हे शत्रुओं को तपाने वाले परंतप, जो लोग इस भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। क्या बोल रहे भगवान? जो लोग इस भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर कट आंसर। कोई घुमाओ इधर उधर का जवाब भगवान से सीधा जवाब है, जो लोग भक्ति नहीं करते वो लोग मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। सिंपल। फिर क्या कहते हैं? और फिर जब मुझे प्राप्त ही नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? क्या रह जाता है? जब मुझे प्राप्त ही नहीं करेंगे तो संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। क्योंकि जब भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः 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 जन्म मृत्यु। कभी कीड़े मकोड़े, गाय बैल भैंस प्राणी पशु पक्षी क्या क्या होते रहेंगे, कौन से माता के गर्भ में जन्म लेंगे और फिर मृत्यु होगी और फिर ये चलता रहेगा। क्यों ऐसा चलता रहेगा? क्योंकि भक्ति नहीं की तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। सो इस संसार में किसी न किसी प्रकार से लौटते रहेंगे। एक शब्द आया है धर्मस्यास्य। सो भगवान इस श्लोक में धर्म की बात कर रहे हैं। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान इस श्लोक में? तो यहाँ भगवान जो हमारे सामान्य धर्म होते हैं ना, नैतिक धर्म, जागतिक धर्म, सामाजिक धर्म, वैश्विक धर्म, है ना, कई बार ये अनेक सारे धर्म हम चर्चा करते हैं, कई बार हम पुण्य कर्म की चर्चा करते हैं। तो भगवान इन सारे धर्मों की बात इस श्लोक में नहीं कर रहे हैं। भगवान जो ये कह रहे हैं धर्मस्य, तो भगवान ये सारे जो हम सोचते हैं वो धर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं। तो भगवान कौन से धर्म की चर्चा कर रहे हैं? तो भगवान के धर्मस्य अस्य, अर्थात इस धर्म में ये
हमको इससे यह समझ में आता है कि भगवान इस धर्म में, मतलब किस धर्म में की बात करें, इस धर्म में, इस धर्म में मतलब उस धर्म में जिसकी चर्चा पहले और दूसरे श्लोक में हुई है। वो कौन सा धर्म है? तो शुद्ध भक्ति वाला धर्म है ना। तो भगवान पहले और दूसरे श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान उस शुद्ध भक्ति वाले धर्म की चर्चा इसमें कर रहे हैं, और वो ऐसा धर्म है जो शुद्ध भक्ति वाला धर्म कैसा है? शुद्ध भक्ति वाले धर्म में क्या होता है? तो शुद्ध भक्ति वाला धर्म ऐसा है जिसमें भगवान ही लक्ष्य होते हैं। भक्ति क्यों करता है व्यक्ति? उसका लक्ष्य क्या होता है? भगवान ही लक्ष्य होते हैं, भगवान ही आश्रय भी होते हैं। लक्ष्य भी भगवान होते हैं, आश्रय भी भगवान होते हैं, है ना। और जिसका लक्ष्य भी भगवान है और जिसका आश्रय भी भगवान है, वो क्या करता है? जिसका लक्ष्य भी भगवान है और जिसने आश्रय भी, शेल्टर भी भगवान का ले रखा है, वो करेगा क्या? एक्शन क्या होगी उसकी? क्या करेगा? वो सेवा करेगा। वो क्या करेगा? सेवा करेगा। सो जो भक्ति करता है उसका लक्ष्य भगवान होते हैं, उसका आश्रय भगवान होते हैं, और वो क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। ये भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में धर्म की पराकाष्ठा बताई गई है। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धति। कहा गया है वह धर्म श्रेष्ठ है जिसमें अधोक्षज भगवान में निष्काम और अविच्छिन्न, जिसके द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा धर्म जिसके कारण भगवान में अहेतुकी भक्ति निर्माण होती है, वही शुद्ध धर्म है, वही सत्य धर्म है ना। तो ऐसे धर्म की चर्चा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिस धर्म से भगवान के प्रति सेवा भाव जागृत हो जाता है। इसलिए केवल भगवान इन सारी बातों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कई प्रकार का अज्ञान भरा पड़ा रहता है। कई बार हम बोलते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म को मानता हूं, मैं धार्मिक हूं। हमने देखा संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं धार्मिक हूं, है कि नहीं। तो केवल धार्मिक होना पर्याप्त नहीं है, केवल धार्मिक होना पर्याप्त नहीं है। क्या मेरा धर्म मुझे भगवान की सेवा में लगा रहा है? क्या लगा रहा है? क्या हाँ लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? नहीं लगा रहा है, और मैं बोल रहा हूं मैं तो धार्मिक हूं। कैसे समझेंगे? इसमें तो बताया भगवान जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म का अर्थ ही भक्ति है, क्योंकि उस धर्म में लक्ष्य भगवान होते हैं, आश्रय भगवान होता है, भगवान होते हैं, और सेवा भी भगवान की होती है। हाँ, तो क्या मैं धार्मिक तो हूं, पर क्या मैं भगवान की सेवा में हूं क्या? तो फिर कैसे धार्मिक है ना। तो भगवान यही बात को इस श्लोक में समझा रहे हैं। यदि मैं कहता हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कहता हूं कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो मेरा क्या हो रहा है? अहंकार बढ़ रहा है। यदि धर्म अहंकार बढ़ाता है, यदि मेरा धार्मिक होना मेरा अहंकार बढ़ाता है, तो फिर वो धर्म शुद्ध नहीं है, फिर वो धर्म शुद्ध नहीं है। और इसलिए भगवान इस श्लोक में जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो है भक्ति धर्म। कौन सा धर्म? भक्ति का धर्म, जिसमें सेवा है, और जिसमें सेवा है उसमें अहंकार कदापि नहीं हो सकता। जिसमें सेवा है उसमें अहंकार कदापि नहीं हो सकता है। सो इसलिए यदि धर्म केवल धर्म अहंकार बढ़ाता है तो वो धर्म अशुद्ध है। धर्म यदि
केवल धर्म को हम भौतिक सुख का साधन समझते हैं। धर्म, हम धार्मिक है। क्यों धार्मिक है? क्योंकि धार्मिक रहने से हमको सुख के साधन मिल जाएंगे। तो धर्म सुख के साधन प्राप्त करने का कोई माध्यम नहीं है। यदि हम धर्म को सुख का साधन समझते हैं तो फिर वो धर्म धर्म नहीं है, वो क्या है? व्यापार है। क्या है? व्यापार। पहली बात बताई, यदि मुझे अहंकार होता है धार्मिक होने से तो वो धर्म अशुद्ध है। दूसरी बात, मैं यदि धार्मिक होने से अपने किसी भी प्रकार के सुख मांगता हूं, धर्म से सुख की, भौतिक सुख की अपेक्षा करता हूं, तो वो व्यापार है। और तीसरी बात है, धर्म केवल और केवल पाप के भय से किया जाता है। भाई पाप लगेगा इसलिए धर्म करो, पाप लगेगा इसलिए धार्मिक हो जाओ। ये भी एक संभावना है लोगों की। भाई पाप नहीं लगना चाहिए इसलिए अगरबत्ती चढ़ाते, दिया चढ़ाते, नारियल फोड़ते, है कि नहीं? दौड़ते दौड़ते मंदिर में जाते मंगलवार को, शुक्रवार को और गुरुवार को। क्यों जाते? क्योंकि डर है ना? क्या है? डरते हैं कि भाई कुछ बड़ा कांड हो गया तो क्या करेंगे, इसलिए एक अगरबत्ती आती कितने की है? 50 पैसे की। एक अगरबत्ती 50 पैसे की चढ़ाने में नुकसान भी क्या है? यदि मेरा भय से रक्षण हो जाएगा, है कि नहीं? मुझे बचा लेंगे भगवान, एक अगरबत्ती चढ़ा देते, दिया लगा देते, 5 रुपया और जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो वो क्या सोचता है? पाप के भय से वो धर्म करता है, दिया बत्ती लगाता है रोज। किसके लिए? पाप से बचने के लिए। तो ये जो धर्म की अवस्था है, ये एकदम ही प्रारंभिक धर्म की अवस्था है। कौन सी? भय के कारण धार्मिक बनना। ऐसे धर्म की चर्चा भगवान इस श्लोक में, धर्मस्य अस्य कहा गया है ना, तो वो धर्म की चर्चा भगवान नहीं कर रहे हैं जो हम एक करते हैं, तीनों प्रकार के, है ना। पहला क्या है? पहला व्यक्ति क्या सोचता है? अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूँ, तो वो धर्म की अशुद्धि है। दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है? सुख की अपेक्षा रखता है, तो वो क्या कर रहा है? धर्म का व्यापार कर रहा है। तीसरा व्यक्ति धर्म का धार्मिक क्यों बनता है? पाप से भय लगता है, इसलिए वो धर्म करता है। तो ये धर्म की प्रारंभिक अवस्था है, तीसरी, है ना। तो भक्त क्या कहता है? जो भक्त होता है वास्तव में रियल डिवोटी, वो क्या करता है? वो क्या कहता है? तो जो रियल डिवोटी होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो कहता है, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका ही हूं और आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। वो क्या चाहता है? वो क्या कहता है? हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपका हूं और मुझे आपकी सेवा ही चाहिए, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। ये भक्त का भाव होता है। ऊपर जो पहले जो 3 बातें बोली, वो पहले 3 बातों का भाव भक्त का नहीं होता है। भक्त का भाव होता है, हे भगवान, आप क्या करें? मुझे सेवा प्रदान करें, आप मुझे आपकी सेवा प्रदान करें, है ना, इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से कोई भक्त कहता है कि मुझे भगवान केवल आपकी सेवा चाहिए, उस समय इस श्लोक में जो धर्मस्य अस्य कहा गया है, उस धर्म की शुरुआत होती है। जिस क्षण हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, किस लिए? उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए। हे भगवान, हमें आपकी सेवा चाहिए। जब इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, उस दिन से वास्तविकतः हमारा धर्म में प्रवेश होता है। तब तक हमारा धर्म में प्रवेश ही नहीं, एडमिशन ही नहीं मिला है हमको धर्म में, हाँ, तब तक हमने रियल धर्म में एडमिशन नहीं लिया है। फिर इस श्लोक में एक और शब्द आता है, अश्रद्ध धाना। अश्रद्ध धाना, अश्रद्ध धान का अर्थ है केवल वही व्यक्ति नहीं जो कहता है भगवान नहीं है ना। अश्रद्धा, एक व्यक्ति भगवान का अस्तित्व मान लेता है ना। एक व्यक्ति क्या करता है? भगवान का अस्तित्व मान लेता है, तो दूसरा व्यक्ति भगवान का अस्तित्व बिल्कुल नहीं मानता है,
दो प्रकार के व्यक्ति का चर्चा इसमें कहा गया है। तो अश्रद्धाना अर्थात दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति हमने कौन सा देखा? धर्मस्य अस्य, जिसको जो भक्ति पूर्ण धर्म का पालन करता है। और दूसरा व्यक्ति, पहला शब्द अश्रद्धाना। अश्रद्धाना अर्थात कौन? श्रद्धाविहीन व्यक्ति, जिसके पास कोई श्रद्धा नहीं है। तो अश्रद्धान का अर्थ है केवल वही व्यक्ति, केवल वो उतना ही नहीं है कि जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, इतनी सी बात नहीं है, आगे और भी बात है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता वो किसको किसको नहीं मानता, और जो व्यक्ति भगवान को मानता वो किसको किसको मानता। दो बातें हैं। एक जो भगवान को मानता है, जो धर्म का पालन करता है, रियल धर्म का, और वो धर्म का पालन करता है, भगवान को मानता है, तो और भी बहुत सारी बातों को मानता है। और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल अश्रद्धाना, जिसको कोई श्रद्धा नहीं है, वो भगवान को नहीं मानता है, तो केवल भगवान को ही नहीं मानता है और भी बहुत सारी बातों को नहीं मानता है। तो अभी हम किसको कह सकते हैं कि व्यक्ति नास्तिक है? अश्रद्धाना अर्थात नास्तिक समझिए। नास्तिकता की रियल व्याख्या क्या है? एक व्यक्ति भगवान का अस्तित्व मान सकता है। जो भगवान का अस्तित्व मानता है वो मंदिर में जाता है, मंदिर में जाकर वो पूजा करता है कि नहीं? फिर भी शुद्ध भक्ति के प्रति वो अश्रद्धालु रह सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई व्यक्ति है, मंदिर में जा रहा है, प्रणाम कर रहा है ना? कहा गया है पूजा कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, इतना सब कर रहा है, इतना सब कुछ करते हुए भी वो नास्तिक हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है? इतना सब कुछ कर रहा है, इतना सब कुछ करते हुए भी वह व्यक्ति नास्तिक हो। वहां यही कहा गया है अश्रद्धावान हो सकता है, वो व्यक्ति अश्रद्धावान हो सकता है। अब आप सोचिए, समझ गए एक बात को, इस बात को समझ के क्या बोलना चाहते हैं भगवान यहाँ पे नास्तिक व्यक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। अश्रद्धाना जिसको श्रद्धा, जो श्रद्धाविहीन है, जिसको श्रद्धा नहीं है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उसकी व्याख्या करते हुए हमारे आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति मंदिर में जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, इतना करके भी फिर भी वह अश्रद्धालु हो सकता है, अश्रद्धान नास्तिक हो सकता है। बड़ी विशेष बात बताई है ना। तो कैसे नास्तिक हो सकता है? उदाहरण समझिए कि कोई व्यक्ति है, वो भगवान को मानता है, हाँ, वो भगवान को मानता है, परंतु वो भगवान के नाम को पूर्ण नहीं मानता। हाँ, भगवान को मानता है परंतु भगवान के नाम को, मंदिर में आएगा, अगरबत्ती चढ़ाएगा, धूप दीप लगाएगा, नाम जप नहीं करेगा। बोले कि एक माला जप करो, नहीं, नाम में क्या धरा है? है कि नहीं? तो वो कौन हो गया? इस श्लोक के अनुसार वो अश्रद्धान अर्थात वो भी नास्तिक हो गया। जैसे भगवान कृष्ण को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, परंतु भगवान कृष्ण के भक्तों के वाणी का स्वीकार नहीं करता है। भगवान की जो भक्त है, गुरु परंपरा है, भक्त है, वैष्णव है, संत है, साधु है, उनके वाणी का स्वीकार नहीं करता। भगवान को मानता है परंतु उन्हीं के अनुगत्य में, उन्हीं के जो परिकर है, उनके वाणी को नहीं मानता। आचार्यों के अनुसार वो भी कौन है? अश्रद्धालु, मतलब नास्तिक है, वो भी नास्तिक है। शास्त्र पढ़ता है, क्या करता है? शास्त्र पढ़ता है, परंतु
यदि अपने मन के विरुद्ध कुछ बात शास्त्र में बताई गई तो फिर शास्त्र को बदल देता है। क्या करता है? शास्त्र को बदल देता है। क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरे मन को चाहिए, वो शास्त्र नहीं बोल रहा है। हाँ? मेरे मन को जो चाहिए वो शास्त्र नहीं बोल रहा है, तो क्या करता है फिर? मन को नहीं बदलता, किसको बदलता है? शास्त्र को बदल देता है। मन को नहीं बदलता, शास्त्र को बदल देता है। हाँ? तो ये भी एक भगवान कृष्ण पे विश्वास है, भगवान कृष्ण को मानता है, परंतु शुद्ध भक्तों की वाणी को नहीं मानता। शास्त्र पढ़ता है, परंतु विपरीत बातों को, विपरीत बातें आने से शास्त्र को बदल देता है। भगवान से आशीर्वाद चाहता है, क्या? भगवान से कृपा चाहता है, भगवान से आशीर्वाद चाहता है, परंतु भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहता है। वो बच्ची को देखो, बच्ची बाहर जाएगी तो भगवान से कृपा चाहता है, भगवान से आशीर्वाद चाहता है, भगवान से कृपा चाहता है, परंतु समर्पण नहीं है, भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता है, वो भी अश्रद्धालु है। आप बताइए, अश्रद्धालु के कैटेगरी में हम है कि नहीं है ना? यदि नहीं है तो उत्तम बात है, लेकिन थोड़े बहुत भी है तो अच्छी बात नहीं है, ना? तो वो क्या कहता है? वो ये सोचता है कि भक्ति अच्छी है, भक्ति अच्छी है, भक्त लोग भी अच्छे, भक्ति भी अच्छी है, पर केवल भक्ति से जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती। वो ऐसा सोचता है। पूर्णता तो थोड़े बहुत लोभ होगा, थोड़ी बहुत इच्छा आसक्ति होगी, तब पूर्णता आती है, ऐसा वो सोचता है। तो इसको कहा गया है सूक्ष्म अश्रद्धा। अश्रद्धा कौन सी अश्रद्धा? सूक्ष्म स्तर की अश्रद्धा। ऐसे तो नास्तिक हमको सामने सामने दिखते हैं, हम उनको नास्तिक बोलते हैं, परंतु वास्तविक नास्तिकता, सूक्ष्म स्तर की नास्तिकता ये है ना, उसको भगवान अश्रद्धा नाम बोल रहे हैं। ये अश्रद्धा वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रद्धा की परिभाषा की है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा यह दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भक्ति करने से जीवन के सभी वास्तविक प्रयोजन पूर्ण हो जाएंगे। यही श्रद्धा है। भक्ति करने से क्या हो जाएगा? जो भी जीवन का प्रयोजन है वो पूर्ण हो जाएगा। श्रद्धा केवल विश्वास नहीं है, बात समझिए। हम उसको विश्वास समझते हैं, श्रद्धा केवल विश्वास नहीं है। यद्यपि श्रद्धा ऐसा समझिए कि साक्षात कृष्ण कृपा है, साक्षात कृष्ण कृपा है। तो वास्तविक श्रद्धा क्या है? वास्तविक श्रद्धा है भगवान मेरे परम आश्रय है और उनकी भक्ति से अलग कोई स्वतंत्र पूर्णता नहीं है। भगवान मेरे वास्तविक आश्रय है और उनकी भक्ति ही पूर्णता है, ऐसा समझ सकते हैं। उनकी भक्ति ही पूर्णता है। आश्रय कौन है? शेल्टर का आश्रय स्थान कौन है? भगवान ही। कहीं संसार का किसी का भी यदि आश्रय लेंगे तो जिसका किसी का हम संसार में आश्रय लेंगे वो भी किसी का आश्रय ले रहा है, उसका आश्रय लेंगे तो वो भी किसी का आश्रय ले रहा है, परंतु भगवान किसका आश्रय ले रहे? भगवान किसी पे आश्रित नहीं है। इसलिए वास्तविक आश्रय स्थान हमारा वो है जिसका कोई आश्रय स्थान नहीं है, वो है भगवान। तो हम क्या सोचते हैं? भगवान मेरे आश्रय है और उनकी भक्ति ही पूर्णत्व है। तो इस प्रकार से है।
भगवान श्रद्धा, अश्रद्धा, धर्म और अधर्म, इन 4 बातों की बात चर्चा इसमें कर रहे हैं। तो श्रद्धा की बात हम अभी कर रहे हैं। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा इस प्रकार से भगवत कृपा है। श्रद्धा एक प्रकार से हमारी चेतना को दिशा देती है। यदि हमारे पास श्रद्धा है तो हमारे कॉन्शियसनेस को डायरेक्शन मिलती है, हमारी चेतना को दिशा मिलती है। नहीं तो हमारा चेतना दिशाहीन रहती है। वो दिशाहीन रहने से उसको जो अच्छा लगता है उसका संस्कार अपने पे होने देती है। जैसे हम रास्ते में चलते हैं, कुछ भी दृश्य देख लिया, वो सही है गलत है क्या है, यदि हमारी चेतना को दिशा नहीं होगी तो हमारी चेतना उस दृश्य में स्थिर हो जाएगी, उस दृश्य को खींच लेगी, उस विषय को खींच लेगी, उस वस्तु को खींच लेगी और उसका संस्कार बना लेगी। सो हमारी चेतना दिशाहीन रहती है। परंतु यदि हमारे पास श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, साधुओं के प्रति यदि श्रद्धा है तो हमारी चेतना को एक दिशा मिल जाती है। चेतना यहाँ वहां भटकेगी नहीं। कॉन्शियसनेस ऐसी भटकी हुई कॉन्शियसनेस नहीं रहती है, हमारी कॉन्शियसनेस फोकस्ड कॉन्शियसनेस रहती है, एकाग्र रहती है ना, दिशा वाली चेतना रहती है। सो जीव जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, कहां से आती है? आत्मा से आती है। आत्मा का लक्षण है चेतना, है ना। चेतना और वो जो आत्मा है वो कहां से आता है? तो वो तो भगवान का अंश है। ममे अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान का नित्य अंश है, भगवान का अंश है, भगवान का पार्ट है। परंतु जैसा कोई वस्तु है, उसको तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े किए, एक पार्ट इसको दिया, एक पार्ट, एक टुकड़ा इसको दिया, एक टुकड़ा इसको दिया, तो अंत में क्या हो जाता है? सारे टुकड़े खत्म हो जाते हैं। तो ये जो जीव है, ये जो अंश है भगवान का, ये भगवान से निकलता जरूर है, लेकिन भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। भगवान कम नहीं होते। ऐसे कितने जीव निकले भगवान से? कितने जीव निकले? करोड़ करोड़ 84 लाख योनि है, और एक एक योनि में अब जो बिलियन ट्रिलियन जीव है, कितनी योनियां हो गई। तो इस प्रकार से इतने जब जीवात्मा भगवान से निकले हैं, तो तब तक तो भगवान निकाल भगवान समाप्त हो जाने चाहिए। परंतु भगवान क्या है? भगवान नष्ट नहीं होते हैं। सारे जीवात्माएं यद्यपि भगवान से निकलते हैं, परंतु भगवान अविभाज्य है। भगवान क्या है? अविभाज्य है। सो जीव जो है ऐसे अविभाज्य भगवान का एक कण है। जीवात्मा क्या है? ऐसे अविभाज्य भगवान का एक कण है, एक अणु है। भगवान विभू चैतन्य है, तो जीव अणु चैतन्य है। चैतन्य है कॉन्शियसनेस। भगवान क्या है? विभू चैतन्य है, चेतना वाले हैं। और जीव क्या है? अणु चेतना वाले। भगवान विशाल अनंत चेतना वाले हैं, और जीवात्मा हम लोग अणु चेतना वाले हैं, है ना, छोटी सी चेतना वाले हैं। भगवान सर्वज्ञ है। भगवान क्या है? सर्वज्ञ है। भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान क्या बोले हैं? कौन मुझे प्राप्त करते और कौन मुझे प्राप्त नहीं करते। तो इस श्लोक में विशेषकर बता रहे कि कौन मुझे प्राप्त नहीं करते। भगवान बोल रहे कौन भगवान को प्राप्त नहीं करते। और भगवान क्या है इसलिए हमको समझना जरूरी है। हम भी कह सकते हैं कि भाई कोई लोग भगवान को नहीं प्राप्त करते, तो हम भी नहीं प्राप्त करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? परंतु फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान अनंत चेतना वाले हैं। भगवान से हम निकलते आते हैं, हम अंश है भगवान का, है ना। तो हमारे वो परम पिता है, वो हमारे सोर्स है, वो सारे प्रकार के सोर्स है। हमको आनंद देने वाला सोर्स वही है, हमको शांति, परम शांति प्रदान करने वाला सोर्स वही है। तो भगवान हमारे अस्तित्व के सोर्स है, केंद्र है, और उनसे हम आते हैं। और आने के पश्चात हम ही भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं। कितनी बड़ी गड़बड़ है देखो। भगवान में हम श्रद्धा नहीं रख सकते, अश्रद्धा ना, क्योंकि हम भगवान को समझते नहीं है। इसलिए भगवान क्या है समझना चाहिए कि भगवान विभू चैतन्य अर्थात क्या? विशाल विस्तृत अनंत चेतना, और अणु चैतन्य अर्थात हमारी छोटी सी चेतना, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, है ना। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सब जानते हैं, और हम अल्पज्ञ है।
हम है ना अल्पज्ञ है, भगवान स्वतंत्र है और हम, अब जैसा कहा, हम आश्रित है। भगवान किसी पे आश्रित नहीं है, वो स्वतंत्र है और हम आश्रित है। भगवान माया के नियंता है तो जीव माया से आच्छादित है। भगवान माया के नियंता है तो जीव अर्थात हम क्या है, माया के आश्रित है। तो ये सब हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने कुछ बातें कही है। भगवान ने कहा है कि जो लोग नास्तिक होते हैं वो लोग मुझे प्राप्त नहीं करते, है ना। जो नास्तिक होते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं करते। नास्तिक कौन होते हैं, वो हमने देखा नास्तिक कौन होते हैं। वो लोग भगवान को कतई प्राप्त नहीं करते, वो जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। तो भगवान की विशेषता क्या है, तो भगवान सर्वज्ञ है तो हम अल्पज्ञ है, भगवान स्वतंत्र है तो हम आश्रित है, भगवान नियंता है तो हम क्या है, हम माया से, भगवान माया के नियंता है तो हम माया से आच्छादित है। तो भगवान वो है जिनके हम अंश हैं, वो हमारे परम पिता है। और फिर भी हमारी श्रद्धा कई बार उन पे नहीं होती। इस श्लोक में उन लोगों की चर्चा की जा रही है जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है। इतने सब कुछ भगवान होते हुए भी हमारी भगवान पे श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ होता है, श्रद्धावान कौन है, किसके पास श्रद्धा है? तो श्रद्धा उस व्यक्ति के पास है जिसकी चेतना कृष्ण की ओर है। हाँ, श्रद्धावान किसको बोला गया है? जो कृष्ण से उन्मुख है, जो भगवान से उन्मुख है, अर्थात जो भगवान को देखता है, भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान का आश्रय प्राप्त करता है। तो श्रद्धावान उसको कहा गया है जो जिसकी चेतना भगवान की उन्मुख है ना। दूसरा तीसरा कोई श्रद्धा का अर्थ नहीं है। जिसकी चेतना भगवान की ओर है, भगवान की ओर ही देखती रहती है, उन्मुख, भगवान की ओर ही देखती रहती है, वो श्रद्धावान है ना। और भगवान की उन्मुख होना ही श्रद्धा है, भगवान के उन्मुख होना ही श्रद्धा है। अच्छा, यहाँ पे अश्रद्धा नाम कहा गया, तो फिर अश्रद्धा क्या होगी? हाँ, अश्रद्धा किसको बोला गया? भगवान से विमुख होना। जीव क्या करता है? जीव अपनी सीमित बुद्धि, इंद्रियों और अहंकारों को परम प्रमाण मान लेता है। वो क्या मान लेता है? वो मान लेता है कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, है ना, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं, मैं ही संसार में बॉस होना चाहिए। आई एम द बॉस, आई ओनली एग्जिस्ट, मैं ही बॉस हूं, मेरा ही बुद्धि सर्वोत्तम है। और इस प्रकार से वो अहंकार को क्या करता है? पोषित करता है। और श्रद्धालु व्यक्ति क्या करता है? अपने अहंकार को पोषित करता है और फिर उस अहंकार को ही परम प्रमाण मान लेता है। वो बोलता है यही सत्य है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मेरे लिए ही सारा संसार होना चाहिए, मैं ही करता हूँ। और ये सब वो प्राप्त करता है और इसी को प्रमाण मान लेता है कि यही सत्य है, यही मेरी प्रगति है, यही मेरा गोल है। इसी को अंतिम लक्ष्य बना देता है। उसको कहा गया है अश्रद्धालु। अर्थात जो दूसरे प्रकार का है वो भगवान से विमुख होता है, माया के उन्मुख होता है। और जो श्रद्धावान होता है वो भगवान से उन्मुख होता है और माया से विमुख होता है। और श्रद्धावान माया से उन्मुख होता है, भगवान से विमुख होता है। श्रद्धावान भगवान से उन्मुख होता है, माया से विमुख होता है ना। तो सिंपल भाषा में बोले तो श्रद्धालु भगवान की ओर देखता है और माया को टालता है, और श्रद्धालु माया की ओर देखता है और भगवान को टालता है ना। ये दो विशेष क्या कहते हैं भेद इनमें है।
तो इसलिए कितना बड़ा डिफरेंस है, आप देखिए कितना बड़ा भेद है। और ये भेद केवल श्रद्धा से होता है। कौन करता है, कौन रखता है भेद? ओनली श्रद्धा। तो श्रद्धा केवल एक जस्ट एक सकारात्मक कोई भावना है, ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा है ना, केवल सकारात्मक भावना नहीं है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा हमारे टोटल एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को दिशा देती है। श्रद्धा क्या करती है? हमारे पूरे अस्तित्व को दिशा देती है। हाँ, हमारा जो मनुष्य जीवन है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस है, इस अस्तित्व, ये पूरे अस्तित्व को एक विशेष प्रकार की दिशा श्रद्धा से प्राप्त होती है ना। इसलिए भगवान इतना स्ट्रिक्टली बोल रहे कि जिसको श्रद्धा नहीं है ना, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएगा। सीधी बात, सिंपल। सो इट मीन श्रद्धा एक जस्ट एक इमोशन नहीं है, श्रद्धा एक जस्ट एक सकारात्मक विचार नहीं है। श्रद्धा क्या है? हमारी चेतना को, हमारे जीवन को विशेष दिशा प्रदान करती है, हमारे अस्तित्व को विशेष दिशा प्रदान करती है। इसलिए श्रद्धावान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। श्रद्धावान होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई बार व्यक्ति, इसको कहा गया है बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। व्यक्ति बहिर्मुख होता है, बहिर्मुख होता है, वो सोचता है कि मैं ही भोगता हूं, आई एम द एंजॉयर। जो भी संसार में है, संसार जो कुछ भी बना रहा है वो सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, वो बहिर्मुख है। और कृष्णोन्मुखता क्या है? बहिर्मुखता और कृष्णोन्मुखता। कृष्णोन्मुखता क्या है? कृष्ण भोगता है, मैं उनका सेवक हूं। बहिर्मुखता क्या है? ये जो संपूर्ण संसार है मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, ये बहिर्मुखता है। कृष्णोन्मुखता क्या है? ये संसार, कृष्ण जो है भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकम महेश्वर। भगवान ही भोक्ता है और मैं भगवान का सेवक हूं। अब सब कुछ उनकी सेवा के लिए है, जो भी कुछ है वो उनकी सेवा के लिए। इसको कहा गया है कृष्णोन्मुखता। जब हम बहिर्मुखता से कृष्णोन्मुखता की ओर जाते हैं, धीरे धीरे, बहिर्मुख है, बहिर्मुखता से हम क्या हो रहे हैं? कृष्णोन्मुखता की ओर जा रहे हैं। समझ लीजिए हम श्रद्धावान होते जा रहे हैं। क्या समझना है? हम श्रद्धावान होते जा रहे हैं। हम संसार की ओर से धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ रहे हैं। समझना चाहिए हम क्या हो रहे हैं? श्रद्धावान होते जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव का स्वरूप ही क्या है? कृष्ण का दासत्व एक जीव का स्वरूप है। तो प्रत्येक जीव जब भगवान का अंश है, प्रत्येक जीव जब कृष्ण का दास है ना, कृष्ण का दास है, तो फिर उस कृष्ण दास में और श्रद्धा क्यों आती है? हाँ, प्रत्येक जीव जब कृष्ण का दास है, प्रत्येक जीव जब भगवान का अंश है, तो ऐसे दिव्य भगवान के अंश में नास्तिकता क्यों आती है? हाँ? अहंकार के कारण और भगवान से ईर्ष्या करता है, इसलिए। तो सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बोले तो जीव का तो स्वरूप कृष्ण का नित्य दास होना यही है। हमारा स्वरूप, मूल स्वरूप, हमारी मूल आइडेंटिटी क्या है? भगवान का दास होना। ये हमारी मूल आइडेंटिटी। हम भगवान के अंश हैं, ये हमारी मूल आइडेंटिटी है, ये तो निश्चित है ही है। पर वो जीव क्या है? वो जीव इस संसार के संपर्क में आने के कारण अपने उस आइडेंटिटी को भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि कई बार हम उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी भी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। जब सूर्य है, अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, लेकिन सूर्य तो रोज उगते हैं। सूर्य भगवान, सूर्य नारायण रोज उगते हैं।
लेकिन पिछले 3-4 दिन से दिखे ही नहीं, दिखे आपको? हाँ, दिखे ही नहीं। बादलों ने उनको ढक दिया है ना। केवल उनको नहीं ढक दिया है, हमारे दृष्टि को ढक दिया है। वो कहीं ना कहीं तो सूर्य प्रकाश है, सूर्य को बादल ने नहीं ढक दिया है। किसको ढक दिया है? हमारे दृष्टि को ढक दिया है। तो इसी प्रकार क्या है, माया जो है ना, कृष्ण दास के दासता को समाप्त नहीं करती है। वो जो कृष्ण के भगवान का जो दास है, कृष्ण का भगवान का जो हमारा जो अंश है, वो अंश को माया समाप्त नहीं करती है। ये बात ध्यान में रखिए। हाँ, यह प्रश्न क्या पूछा हमने, याद है? जीव भगवान का अंश होने पर भी भगवान को क्यों भूल जाता है? हाँ, क्योंकि माया के संपर्क में आता है। लेकिन माया भी वो जीव को ढक नहीं देती है, पूरी माया ढकती नहीं है। जैसे बादल सूर्य को नहीं ढकते, वैसे ही माया जीव को नहीं ढकती है। वो किसको ढकती है? वो जीव का जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को ढकती है। किसको ढकती है? जीव के। इसलिए प्रश्न ये है ना कि भगवान का अंश होने पर भी माया कैसे ढक लेती है? तो माया जीव को नहीं ढकती है, माया किसको ढकती है? जीव के पास वो ज्ञान है ना, उसको ढकती है। जैसे बादल जो है सूर्य को नहीं ढकते हैं, हमारी दृष्टि को ढकते हैं, वैसे ही माया जीव को आच्छादित नहीं करती है। वो क्या करती है? जीव ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को ढक देती है ना, रियल ज्ञान को ढक देती है। तो वो जीव आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हम माया के प्रभाव को समझ सकते हैं। माया कैसे ये कार्यक्रम करती है? ऐसा कार्यक्रम कैसे, मतलब ये जो फंक्शनिंग है माया का, कि वो जीव के ज्ञान को ढक देती है, वो कैसे करती है? मान लो कोई व्यक्ति है और उसको कृष्ण से विमुख होने का इतना सा भाव आ गया, जस्ट विमुखता का थोड़ा स्पर्श हो गया है? जैसे कल अभी गुंडेचा मार्जिन सेवा है मंदिर में, सब सुबह 7:30 बजे सबको आना है और मंदिर का क्लीनिंग से लेके तो पूरे जगन्नाथ जी जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो पूरे रास्ते को हमको स्वच्छ करना है। तो ये कृष्ण उन्मुख सेवा है, कृष्ण की ओर ले जाने वाली सेवा है, कृष्ण की दिशा दिखाने वाली सेवा है ना। लेकिन क्रिकेट की मैच चल रही है, हाँ, तो ऐसा कहीं तो जस्ट बैक ऑफ द माइंड एक छोटा सा विचार, जैसे स्पर्श विचार का, अरे कल क्रिकेट की मैच है, बस 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 इतना ही विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी भी हमारे मन में गुंडेचा मार्जिन है, कल मंदिर में जाना है, सेवा करना है, वही भाव है। परंतु वो इतना सा रास्ते में चल रहे थे और वो कहीं तो भी क्रिकेट का पोस्टर देख लिया या मोबाइल पे कुछ क्रिकेट का एड देख लिया या किसी ने बस में ट्रेन में किसी ने क्रिकेट की बात की, वो तो वही चलता है आजकल सारे संसार में। तो वो उतना ही स्पर्श जस्ट उस विषय का हो गया। अब माया क्या करेगी? अब माया ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेगी कि हमारी कृष्ण विमुखता बढ़ जाए। मतलब सुबह 7:30 बजे हमको मंदिर में आना है और हमने टीवी ओपन किया प्रवचन देखने के लिए, यूट्यूब पे मंदिर का लाइव क्या चल रहा है देख लेते, फिर निकलते हैं घर से। तो यूट्यूब पे मंदिर का लाइव लगाने के लिए टीवी ऑन किया, ऑन करते से ही मैच ही खुल गई। क्या खुल गई? मैच खुल गई। और इतना, अरे जबरदस्त मैच चल रही है,
एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, एकदम क्या बोलते हैं उसको, दोनों एकदम फुल कंपटीशन में है एकदम। हाँ, इंटेंस मैच चल रही है एकदम। तुरंत क्या होगा? अब माया क्या कर रही है? माया टेक्निकली क्या करती है? कृष्ण की विमुखता की जो हमारी इच्छा थी ना, ज्यादा नहीं थी, इतना ही बस देखा था कल, वो कृष्ण की विमुखता की हमारी जो इच्छा थी उसको एकदम एक्सपांड कर देती है। इतना एक्सपांड करती है, इतना एक्सपांड कर देती है, इतना एक्सपांड कर देती थी कि हम सोचते अरे गुंडीचा मार्जिन तो अगले साल भी आएगा है? और इतने भक्त हैं, इतने लोग हैं करने वाले, वो जाके तो सब समय मेरे बिना थोड़ी ना कुछ काम रहने वाला है, तो हो ही जाएगा। भगवान है, ये भगवान है, भगवान का काम कहीं रुकता है क्या? भगवान का काम कभी नहीं रुकता है, है कि नहीं? तो माया क्या कर रही है? उसके ज्ञान को ढक रही। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ये कहता है कि गुंडीचा मार्जन सेवा करने से हम क्लीनिंग तो रास्ते की कर रहे हैं, क्लीनिंग तो रोड की कर रहे हैं, क्लीनिंग तो किचन की कर रहे हैं, क्लीनिंग तो मंदिर की कर रहे हैं, हम तो क्लीनिंग तो बाकी बाहरी वस्तुओं की कर रहे हैं, परंतु वास्तविक क्लीनिंग हमारे हृदय का हो रहा है। वास्तविक क्लीनिंग किसकी हो रही है? हमारे हृदय की हो रही है। क्लीन हम रास्ता कर रहे हैं, क्लीन हम दीवार कर रहे हैं, परंतु क्लीन क्या हो रहा है? हमारा हृदय स्वच्छ हो रहा है। ये ज्ञान कहता है, ये ज्ञान कहता है। माया ने उसको ढक दिया, उस विचार को ढक दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी कर लेगा, पर वो कोई कर लेगा उससे मेरा हृदय थोड़ी शुद्ध होगा। पर ये ज्ञान को माया ने ढक दिया है और विमुखता को एक्सपांड कर दिया है। तो व्यक्ति क्या करेगा? पूरी मैच देखेगा 4-5 घंटे की, कितने घंटे की होती है उतने घंटे की पूरा मैच देखेगा। सो यही भगवान वार्निंग इस श्लोक में देते हैं। जीव जब स्वतंत्र भोक्ता, जीव जब एंजॉयर बनना चाहता है, तब भगवान उसकी सूक्ष्म इच्छा का सम्मान करते हुए उसे भौतिक क्षेत्र में उस प्रकार का अनुभव करने देते हैं। भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, और परमात्मा रूप में हमारे हृदय में वो सब जान लेते हैं कि मेरी इच्छा क्या हो रही है। मेरी इच्छा टीवी देखने की हो रही है, तो भगवान बोल रहे कि तुम मेरे से स्वतंत्र होकर एंजॉय करना चाहते हो, तो भगवान बोलते ठीक है, तुम मेरे बिना सुख चाहते हो, ट्राई करो। मेरे बिना तुम सुख चाहते हो ना, ट्राई करो, ऐसे बोलते हैं भगवान। फिर वो इंटरफियर नहीं करते। आप कहेंगे कि हम भगवान के अंश है और हम सेवा छोड़ के जब टीवी देख रहे, तो भगवान ने बोलना चाहिए चल उठ सेवा के लिए चल, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन भगवान वैसे नहीं करते। भगवान क्या करते हैं? भगवान उस जीव की सूक्ष्म इच्छा का सम्मान करते हैं। उनको कैसे पता चलता है? परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनको हमारी सूक्ष्म इच्छाएं पता चलती है, और भगवान हमारे सूक्ष्म इच्छाओं का सम्मान करते सोचते हैं कि ठीक है, आपको मेरे बिना भोगना है, मेरे बिना एंजॉय करना है, स्वतंत्र रहकर मेरे से अलग होकर एंजॉय करना है, चलो करो प्रयास, करके देखो। इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं? वो जैसा चाहता है वैसे होने देते हैं, और फिर आगे माया तो अपना रोल अच्छे से अदा कर ही रही है ना। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है, इसलिए हमने प्रश्न लिया कि बाबा हम जीव भगवान का अंश है, फिर भी ये सब क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है, जब हम माया रूपी संसार में तल्लीन हो जाते हैं, जब हम माया रूपी संसार के प्रति आसक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति विमुख हो जाते हैं, तब क्या होता है? तो ये पूरा जो समय का प्रभाव है वो हमसे होता है। हमने देखा है संसार में क्या होता है, तब होता है शरीर जर्जर होने लगता है ना, धीरे 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 शरीर वृद्ध होने लगता है, हाँ? धन छूटता जाता है, धन की अहमियत, धन का इंपॉर्टेंस छूटता जाता है जैसा जैसा शरीर वृद्ध होते जाता है, और पता चलने लगता है कि कितना भी धन हो, कभी किसी प्रकार का कोई पेन, कुछ दुख है तो भोगना ही पड़ता है। धन उसको कम
नहीं कर सकता है। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती है। तो क्या शिक्षा देता है ये संसार? माया का संसार। माया का संसार हमको धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात अति आसक्ति के कारण शिक्षा देता है। पहली शिक्षा देता है कि शरीर वृद्ध होता है। शरीर, जो शरीर पे हमको कॉन्फिडेंस था कि आई एम द बॉस, वो धीरे धीरे जब वृद्ध होते जाता है तो बोलता है नहीं, यू आर दास, यू आर नॉट बॉस, है ना। तो वो धीरे धीरे, पर ये शिक्षा माया ही देती है, माया शिक्षा देती है। शरीर वृद्ध होता है, धन छूटता है, संबंध टूटते हैं, धीरे धीरे यश का भी कोई महत्व नहीं रहता है। प्लानिंग बहुत सारी की हुई थी, लेकिन प्लानिंग बदलते रहती है, सारी योजनाएं बदलते रहती है, और फिर अंततः मृत्यु आता है और सब कुछ छीन के चला जाता है। मृत्यु क्या करता है? इन सारी बातों को छीन लेता है। ये सब कौन सिखाता है हमको? माया सिखाती है प्रभु। ये कौन सिखाता है? माया अर्थात संसार। संसार सिखाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जल्द से जल्द सीख जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो जल्द से जल्द इस पूरे प्रोसेस को समझ जाता है, सीख जाता है। और बुद्धू व्यक्ति वो है, वो मृत्यु आने तक नहीं सीखता कि अंतिम क्षण में सीखता है। अंतिम क्षण में सब रियलाइज होता है, वो बुद्धू है। और बुद्धिमान कौन है? जितने जल्दी हो सके वो इन सारे टेक्निक को समझ लेता है ना, और समझकर भगवान का भक्त बन जाता है। अब ऐसा देखा जाए तो ये ऐसी अरेंजमेंट सब क्यों है कि हमने संसार के प्रति आसक्त होना, माया के प्रति आसक्त होना, भगवान के प्रति विमुख होना, ये सब होना। फिर हमने सीखना, हम सीखते अरे मैं 18 साल का जब था तब कैसा था, 35 का हुआ हूँ तो कैसा हो गया हूँ, 50 का हुआ हूँ तो कैसे हुआ हूँ। कोई दूसरा सिखाता है हमको ये? हाँ, कोई दूसरा सिखाता है? रिलेशनशिप, अरे अभी तक इतने अच्छे रिलेशन, इतने अच्छे, कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा रिलेशन टूट जाएगा, कभी कल्पना ही नहीं की, रिलेशन टूट गया। एक और बात माया ने सिखा दी, अरे इतना धनी था, इतना धन, कोई धन की कमी नहीं थी, धन छूट गया। धन छूट गया तब कुछ समझ में आया, शिक्षा मिली, ये भी माया ने सिखा दिया। ऐसा देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं ना, एक कारागृह है। ये कारागृह तो है ही है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर भगवान का इसमें कारागृह बनाने का भाव नहीं था। भगवान का इंटेंशन, भगवान का उद्देश्य क्या होगा संसार को बनाने में? संसार में दुख है ना, दुखालयम शाश्वतम, अनिश्चितता है, दुख है, अमुक है, तमुक है, बहुत सारी सब बातें हैं, सारी समस्याएं हैं। भगवान ने ऐसा बनाया क्यों? ये समस्या वाला घर क्यों बना दिया, और उसमें हमको क्यों बैठा दिया? उसमें हमको तो अपने कर्मों ने बैठा दिया, पर उन्होंने ऐसा क्यों बनाया? उन्होंने ऐसा बनाया, इसको कारागृह के हिसाब से नहीं, जेल के हिसाब से नहीं बनाया। उनका बनाने का भाव ये था कि जब व्यक्ति संसार में आएगा, खूब पीसेगा, खूब रगड़ेगा, खूब पीसेगा, खूब हैरान होगा, खूब त्रस्त होगा, धन छूटता है उसको पता चलेगा, शरीर वृद्ध होता है उसको पता चलेगा, समय का प्रभाव उसको पता चलेगा, इतना तो फिर सुधर जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधर। अभी बहुत ज्यादा व्यक्ति पीसा जाता है तो फिर सुधरता है। तो भगवान ने ये संसार की रचना इसलिए ऐसी की कि भगवान को लगा कि ये ऐसा थोड़ा बहुत प्रताड़ना इसकी होगी तो ये क्या हो जाएगा? तो ये कारागृह तो नहीं, कारागृह तो ठीक है, लेकिन ये सुधार गृह है। कारागृह से ज्यादा क्या है? सुधार गृह है। तो अब देखना चाहिए हम सुधर रहे कि नहीं सुधर रहे, है कि नहीं? कौन सा होम बोलते हैं उसको? रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर, हम सब रिहैबिलिट हुए हैं यहाँ पे। अब रिहैबिलिटेशन में कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि उधर ही फंसे हुए हैं माया में, उधर ही जकड़े हुए। आई एम द बॉस, आई ओनली एग्जिस्ट, आई एम द डूअर, मैं ही करता हूँ, मेरा ही अस्तित्व होना चाहिए, मैं ही बॉस हूँ, मैंने ही एंजॉय करना चाहिए। इसी में फंसे हुए हैं क्या? तो इसी में फंसे हुए तो अभी तक हमको कुछ चीजें समझ में, शिक्षा नहीं मिल रही है, मिलेगी। तो बुद्धिमान तो वो है कि जिसने जल्दी शिक्षा ले ले उत्तम है ना। सो
श्रद्धा का कारण क्या है? तो कहा गया है श्रद्धा केवल कृपा से ही प्राप्त होती है, और कृपा ऐसे वैसे नहीं मिलती है। कृपा कैसे मिलती है? भक्तों के संग से मिलती है। और भक्तों का संग कैसे मिलता है? सेवा से मिलता है। तो ये हम आगे के श्लोक में इसकी चर्चा फिर से विस्तृत करेंगे। तो कृपा भगवान की कृपा से श्रद्धा मिलती है, या गुरुदेव के कृपा से श्रद्धा मिलती है। गुरु और भगवान, गुरु और कृष्ण की कृपा से श्रद्धा प्राप्त होती है ना। तो जब श्रद्धा गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है, तो जो नास्तिक है फिर उनको दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उनका क्या, उनके पास श्रद्धा नहीं है, उसमें उनका क्या दोष है? उनके गुरु ने और कृष्ण ने कृपा ही नहीं की। ऐसे भी बहुत लोग, ऐसा प्रश्न हमको किसी ने पूछा था। हमने ऐसे ही बोला एक प्रवचन में, जैसा आपको बोल रहे हैं कि श्रद्धा जो है गुरु और कृष्ण की कृपा से ही मिलती है। तो एक महाशय उसमें नास्तिक थे, तो वो बोले कि प्रभु जी, जब कृपा गुरु और कृष्ण की कृपा से श्रद्धा मिलती है, तो इसमें नास्तिक व्यक्ति का क्या, मेरा क्या दोष है? बोले इसमें मुझे कृपा ही नहीं मिले तो मेरे पास श्रद्धा ही नहीं है। दैट्स इट, जिम्मेदारी कृष्ण की है कि नहीं? ऐसा कौन किसको ऐसे लगता है? किसको ऐसे लगता है? तो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। श्रद्धा का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होता है ना। परंतु कृपा का अर्थ है, कृपा का अर्थ ये नहीं है कि जीव की कोई इच्छा होगी उसके अंदर, भौतिक इच्छा, जीव की कोई भौतिक इच्छा को नष्ट करना, ये कृपा का उद्देश्य नहीं है। ये बात समझना चाहिए भाई। भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है, मेरे अंदर एक इच्छा है क्रिकेट की। भगवान मुझे कृपा करना चाहते, कल कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि कल मैं आऊंगा, श्रद्धा बढ़ेगी, कृपा होगी, श्रद्धा बढ़ेगी। सेवा करूंगा, श्रद्धा बढ़ेगी, सेवा करूंगा, कृपा होगी, श्रद्धा बढ़ेगी। लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है, तो भगवान क्या करते हैं? वो जीव की इच्छा को नष्ट नहीं करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जीव की इच्छा को नष्ट नहीं करते। तो भगवान करते क्या है? भगवान साधुओं को भेजते हैं। किसको भेजते हैं हमारे संपर्क में? साधुओं को भेजते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? किसी न किसी माध्यम से हमको हरिनाम सुनाते हैं, किसी न किसी माध्यम से हमको हरिनाम देते हैं, हरिनाम सुनाते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? फिर भगवान और किसी माध्यम से शास्त्र उपलब्ध करा देते हैं, ये भी करा देते हैं। फिर क्या करते हैं? हमको गुरुदेव का कृपा, गुरुदेव प्राप्त हो जाते हैं, गुरुदेव का आश्रय प्राप्त हो जाता है, ये वो भी भगवान करवा देते हैं, है ना। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो भगवान हमको गुरु प्रदान करते हैं। तो अब हमको ये समझना चाहिए कि इतना सब कुछ भगवान हमको प्रोवाइड करते, अरेंजमेंट करते जाते हैं, इतने पर भी नहीं कुछ बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, तो फिर हमको कुछ अच्छे भक्तों का समूह दिखा देते हैं। देखो ये डिवोटी लोग, देखो कैसा रहते हैं, देखो ये कैसा करते हैं, देखो ये क्या करते हैं। तो हमको क्या करते हैं? भक्तों का आचरण भी वो भगवान दिखा देते हैं। देख लो, ये भी भगवान ही करते हैं। भक्तों का आचरण भी हमको दिखा देते हैं। अब इतना सब देने के पश्चात भी कुछ नहीं कर रहा है, तो अंत में भगवान अंतःकरण में हरिनाम का स्मरण भी करवाने का प्रेरणा देते हैं, वो भी भगवान ही देते हैं। क्या क्या करेंगे बेचारे? इतना सब कुछ भगवान देते हैं, परंतु फिर भी इतना जब भगवान देते हैं
तो हमको भी लेना पड़ेगा ना। संसार में प्रभु जी ज्ञान देने से यदि संसार में शांति, प्रेम और आनंद की स्थापना होती तो आज से पहले कई युग पहले ही वो शांति और सुख और आनंद पूरे संसार में स्थापित हो जाता था। केवल ज्ञान देने से सारे लोग भक्त बन जाते तो अभी तक पूरा ब्रह्मांड भक्त बन जाता। ज्ञान देने से भक्त नहीं कोई बनता, ज्ञान देने से किसी की श्रद्धा नहीं बढ़ती, ज्ञान लेने से श्रद्धा बढ़ती है। किससे? देने वाले तो युगों युगों से देने का काम कर रहे हैं। संत महात्मा, अरे संत महात्मा तो छोड़ो, साक्षात भगवान हजारों अवतार लिए अभी तक, तो केवल ज्ञान दो, बताओ, देने का ही काम करते, देने का ही काम करते, इतना देते हैं, इतना भगवान देते हैं। परंतु जीव का क्या कर्तव्य है? जीव को वो जो भगवान देते हैं, वो जो भगवान कृपा करते हैं, वो कृपा के अनुकूल जीव को बनना पड़ेगा। वो कृपा के पात्र जीव को, हृदय को, अंतःकरण को बनना पड़ेगा, है कि नहीं? मान लो भगवान अमृत की धारा हमको दे रहे, ये लो अमृत की धारा, किस में लेंगे? तो एक बहुत सुंदर बर्तन आपने दिया, ये बर्तन में दीजिए भगवान, वाह वेरी गुड, भगवान डालते जा रहे उधर अमृत और आप बर्तन में ले रहे हैं, पात्र में ले रहे हैं। परंतु वो पात्र क्या है? छलनी है। पात्र क्या है? और अमृत की वर्षा हो रही, भगवान ये दे रहे, भगवान वो दे रहे, कितनी बातें भगवान दे रहे। लेकिन हमारा हृदय रूपी जो पात्र है, हृदय रूपी जो पात्र है, उसको इतने छेद है कि भगवान जितना दे रहे वो, अच्छा छेद किसने गिराया? छेद किसने गिराया? हम ही ने गिराया। हमारी जो भौतिक इच्छाएं, कामनाएं हैं, हमारे अंदर जो अनर्थ है, हमारे अंदर जो अपराध है, ये सारे हृदय के छेद हैं। और भगवान इतना सारा हम कुछ दे रहे, लेकिन ये जीवात्मा लेने के लिए अनुकूलता नहीं बना पा रहा है, लेने के लिए प्रतिकूलता ही बना रहा है ना? तो भगवान कृपा करते हैं, परंतु जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने लेने की अनुकूलता बनाई है, उसको पूरा लाभ मिल जाता है। जिस जीव ने किसकी अनुकूलता बनाई? लेने की अनुकूलता बनाई है, उसका तो लाभ हो जाता है। जिसने लेने की अनुकूलता ही नहीं बनाई, तो जो नास्तिक होते हैं वो लेने की अनुकूलता नहीं बनाते हैं। भगवान उनको भी देते हैं, भगवान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, भगवान देते रहते, परंतु नास्तिक भाव के कारण वो लेने वाला जो पात्र है, जो हृदय रूपी पात्र है, उसमें से सब बह जाता है, कुछ रुकता ही नहीं उसमें, नास्तिकता के कारण। तो इसलिए जैसे मैंने सूर्य का भी पूर्व में कभी उदाहरण दिया था, सूर्य सबको प्रकाश देता है, सनलाइट होता है तब सबको पूरे मिरर को प्रकाश मिलता है, सूर्य प्रकाश। लेकिन कोई व्यक्ति अपने दरवाजा खिड़की बंद कर दे, पर्दे लगा दे, तो उसको सूर्य प्रकाश थोड़ी नहीं मिलेगा। उसमें सूर्य देव का क्या दोष है? सूर्य देव तो सबको प्रकाश दे रहे हैं, परंतु किसी ने क्या कर दिया? दरवाजा, खिड़की और पर्दा सब बंद कर दिया, तो उसको सूर्य प्रकाश कैसे मिलेगा? उसमें सूर्य नारायण का क्या दोष है? वो बोल रहे कि सूर्य नारायण का दोष है, तो ये तो क्या है? मूर्खता है। तो इस प्रकार से मुख्य बात यह है कि उपजाऊ जमीन में, उपजाऊ धरती में ही बीज उगता है। गुरु और भगवान, गुरु और कृष्ण दोनों ही हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज बोते हैं, भक्ति का बीज बोते हैं। परंतु वो बीज तो बो देते हैं, लेकिन जमीन बंजर होगी तो बीज का अंकुरित कैसा होगा? बीज, जमीन बंजर होगी, भूमि यदि बंजर होगी तो अंकुरित कैसा होगा? अंकुरित कैसा होगा? भक्ति लता बीज अंकुरित कैसे होगा? नहीं होगा। तो हमारा भी तो जिम्मेदारी है ना कि हमको हमारी भूमि कैसी रखनी है? उपजाऊ बनानी है।
बंजर नहीं बनाने, उपजाऊ बनाने। और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं, आप सबने किसानी की होगी, कभी देखा होगा तो पता होगा आपको, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है ना। हल चलाना होता है, जमीन को सॉफ्ट रखना पड़ता है ना, जमीन को भुसभुसी से सॉफ्ट रखते हैं, वैसे ही हृदय को भी सॉफ्ट रखना पड़ता है, हृदय को भी मृदु हृदय बनाना पड़ता है। मृदु हृदय कैसे बनता है, हमको प्रयास करना पड़ता है। कैसे? सेवा के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। सेवा करेंगे, भक्तों के संग में रह के सेवा करेंगे तो हृदय मृदु बनेगा। हृदय मृदु बनेगा तो भगवान जो दे रहे हैं उस हृदय में कंसीव होगा। वो जो बीज बो रहे हैं उस हृदय में वो बीज का अंकुरण हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से हम भी श्रद्धावान हो जाएंगे। तो श्रद्धा के भी विभिन्न स्तर है। तो श्रद्धा हमको प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धा प्राप्त होने के किस प्रकार की श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा के भिन्न स्तर है, बहुत विस्तृत उसकी चर्चा है, पर आज के श्लोक के लिए उतना डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं, पर मैं केवल आपको नाम बताता हूँ। श्रद्धा को केवल ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि हाँ श्रद्धा है और श्रद्धा नहीं है, ऐसे दो बातों में डिवाइड नहीं किया जा सकता केवल, है ना, वो बात ही नहीं जा सकती है। ये श्रद्धा जो होती है ना, ये स्टेप बाय स्टेप परिपक्व होती है ना, क्रमशः परिपक्व होती है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता अरे हाँ मेरे पास बहुत श्रद्धा है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता मेरे पास है ही नहीं, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास इतना है। ये क्रमशः है, स्टेप बाय स्टेप करने वाली बात है। तो कैसे होती है ये स्टेप बाय स्टेप? तो पहला जो श्रद्धा का स्तर होता है उस समय कहा गया उसको कोमल श्रद्धा। क्या बोला गया? कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा अर्थात भक्त श्रद्धा तो है ना, भक्तों से प्रभावित होकर ये व्यक्ति भक्ति तो कर रहा है ना, परंतु जो शास्त्रीय सिद्धांत है ना उस पे दृढ़ नहीं है, शास्त्रीय सिद्धांत में दृढ़ नहीं है। वो सरल है, मृदु श्रद्धा वाला सरल है, परंतु आसानी से विचलित हो सकता है। सरल है परंतु आसानी से विचलित हो सकता है। जैसे भूकंप आया, भगवान में श्रद्धा है, भूकंप आया, बहुत हानि हो गई, जीवित हानि हो गई, बहुत दुखी हो गया ये जीव, ये कोमल श्रद्धा वाला, मृदु श्रद्धा वाला बहुत दुखी हो गया। और फिर क्या है भगवान, मेरे जैसे व्यक्ति को समझ में आता है, भगवान को समझ में नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे वगैरह सब भूकंप में उनका देहांत हो गया, भगवान को समझ में नहीं आता है। कल तक इसकी भगवान में फुल श्रद्धा थी, अभी कुछ जरा सा कुछ हो गया, हाँ जरा सा कुछ हो गया तो श्रद्धा डाइल्यूट हो गई, श्रद्धा डाइल्यूट हो गई, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांत में ये व्यक्ति दृढ़ नहीं रहता। शास्त्रीय सिद्धांत, अपने शास्त्र को नहीं पढ़ता, अपना भगवद गीता, विशेषकर भगवद गीता को नहीं पढ़ता, इसलिए दृढ़ता नहीं है। इसलिए भगवान को मानता है परंतु जरा सा कुछ हो जाएगा तो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदू धर्म से इतना बड़ा कन्वर्जन क्यों हुआ, आज भी हो रहा है, क्यों? क्योंकि मानते तो थे भगवान तो है भाई, हो गए, परंतु कुछ समस्या आ गई, या किसी ने कुछ समस्या नहीं भी आई तो किसी ने कुछ बोल दिया, शास्त्र में दृढ़ता नहीं है, गीता का कभी अध्ययन किया नहीं है, गीता का सत्संग कभी सुना नहीं है, परंतु भगवान को मानता है। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है, अपनी श्रद्धा को त्याग देता है, अपने धर्म को त्याग देता है, अपने पूरी चेतना को त्याग देता है, और इस प्रकार से वो आसानी से विचलित हो सकता है।
है ना। मृदु श्रद्धा, कोमल श्रद्धा वाला व्यक्ति आसानी से वो बदल सकता है, विचलित हो सकता है। किसी ने कहा ये अमुक अमुक मंत्र ये बोलने से तुमको धन मिल जाएगा, वो सुबह उठ के मंत्र बोलते बैठता है। पहले वो भक्ति करता था, अब तंत्र कर रहा है, भक्ति से तांत्रिक बन जाता है। क्यों तांत्रिक बन जाता है? क्योंकि मृदु श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है। सो कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई भक्ति में आए हो तो थोड़ा डिसिप्लिन जीवन होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो कभी बाहर जाता है और वो सुनता है, कुछ बहुत लोग ज्ञान देते हैं संसार में, तो वो सुनता है, वो किसी से सुनता है कि सभी मार्ग एक समान है, सभी एक ही जगह पे जाते हैं, इतने नियम करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा सुनते से ही आते घर पे आते से नियम तोड़ देता है। इसको क्या बोलते हैं? मृदु श्रद्धा, कोमल श्रद्धा। मानता है, कोमल श्रद्धा। दूसरा प्रकार होता है शास्त्र युक्त श्रद्धा, शास्त्रोक्त श्रद्धा। जब भक्त गुरु साधु शास्त्र से भक्ति का सिद्धांत अच्छे से समझता है, इसलिए बार बार हम बोलते हैं श्रवण अच्छा करो। जब हम इस शास्त्र को अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं तो उस व्यक्ति की श्रद्धा केवल उसके इमोशंस पे, भावनाओं पे निर्भर नहीं होती है, शास्त्र पे निर्भर होती है। किस पे निर्भर होती है? शास्त्र पे निर्भर होती है, भावनाओं पे निर्भर नहीं होती है। और वो समझता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है, जीव उनका नित्य सेवक है, भक्ति जीव का स्वाभाविक धर्म है, नाम और नामी अभिन्न है, भक्ति कर्म या ज्ञान की सहायक नहीं, स्वयं स्वतंत्र साधन है। ये सब वो शास्त्र से सुन सुनकर समझ लेता है ना, समझ लेता है, और फिर उसका उस प्रकार से वो विचलित नहीं होता है। पहली है कोमल श्रद्धा, दूसरी है शास्त्रोक्त श्रद्धा, और तीसरी है अनुभूतिमयी श्रद्धा। अनुभूति, एक्सपीरियंस। जब भक्त भक्ति का प्रभाव स्वयं अनुभव करता है, जो भक्ति करता है वो भक्ति का प्रभाव जो उसको स्वयं अनुभव होता है, तो उसकी श्रद्धा एकदम डीप हो जाती है। जैसे भक्ति करता है तो भक्ति का अनुभव उसको कैसे होता है? उदाहरण है, नाम से मन शुद्ध होता है, उसको पता जब करता है, जब करने की आदत लग गई है तो उसका मन प्रसन्न रहता है। लेकिन जिस दिन समझे एक दिन किसी काम से जब नहीं हुआ तो उसको अनफ्रेश लगता है। ये अनुभूति बेस्ड श्रद्धा है। ये क्या है? अनुभूतिमयी श्रद्धा है, अनुभव के आधार पर श्रद्धा है। सेवा से हृदय प्रसन्न होना। कभी हम सुबह आते हैं, सुबह से सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। ये कौन सी श्रद्धा है? अनुभूति में श्रद्धा है। कई बार हम देखते हैं कि भक्त जैसे जैसे सत्संग में आते हैं, भक्तों का वैष्णव का संग करते हैं, तो संग में आते आते उनकी जो आसक्ति होती है, धीरे धीरे वो आसक्ति उनकी डाइल्यूट होती जाती है। ये भी कौन सी है? अनुभूति है। ये भी क्या है? अनुभूतिमयी श्रद्धा। तो इस प्रकार से ये अनुभूतिमयी श्रद्धा है। संकट में कृष्ण की व्यवस्था दिखाई देती है, वो भी उसको अनुभव होता है। जब संकट आते हैं, प्रतिकूलताएं आती है, तो उस व्यक्ति को कृष्ण का अरेंजमेंट लगता है, वही इसके पीछे कृष्ण का कोई बड़ा अरेंजमेंट है। चाहे कितना भी संकट आ जाए, उसको उसका भाव क्या होता है? इसके पीछे कृष्ण है। तो उसको वो अनुभव, वो श्रद्धा और पुष्ट हो जाती है, उसकी और पोषित हो जाती है। और फिर होती है निष्ठामयी श्रद्धा। जब व्यक्ति सुविधा देखकर भक्ति नहीं करता है, वो नहीं देखता कि सुविधा है कि नहीं है, वो भक्ति करता है बस। उसकी इतनी निष्ठा हो जाती है कि वो सुविधा नहीं देखता है, वो अपनी भक्ति करता है। प्रशंसा हो या आलोचना हो, है ना, लाभ हो या हानि हो, मन लगे या न लगे, वो किसी भी अवस्था में सेवा नहीं छोड़ता है। वो है निष्ठामयी श्रद्धा। यही निष्ठा है। भगवान इस श्लोक में कह रहे अप्राप्य माम, भगवान को प्राप्त करता है। और जो इस प्रकार की श्रद्धा, किसी भी प्रकार की इनमें से श्रद्धा नहीं रखता है, वो अप्राप्य माम, वो मुझे प्राप्त नहीं करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं करता है। अब प्राप्त करना अर्थात क्या? प्राप्त करना है तो भगवान कहीं वहां बैठे हैं, जाके वो भगवान को लेके आओ, ऐसा है क्या?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राप्त करना? भगवान को प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना? सो भगवान सर्वव्यापी है ना? भगवान, हमने देखा कि भगवान, कई बार देखा है, भगवान सर्वव्यापी है। सो भगवान यदि सर्वव्यापी है तो मैं भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता? तो सर्वव्यापी है तो बाय डिफॉल्ट मुझे मिल जाएंगे। जब सर यहाँ पे अप्राप्य, भगवान बोल रहे उनको मैं अप्राप्य हो जाता हूँ। मैं भगवान बोल रहे हैं जो नास्तिक है उनको मैं अप्राप्य, प्राप्त नहीं होता हूँ, लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है। तो जब भगवान सर्वव्यापी है तो वो सबको मिल जाएंगे, है कि नहीं? है ना? भगवान तो सबको मिल जाते हैं, भगवान तो सर्वत्र है, भगवान तो यहाँ पे हर जगह भगवान तो है, लेकिन मैं भगवान से डिस्टेंस रखता हूं। कौन से स्तर पे मैं भगवान से डिस्टेंस रखता हूं? मेरी चेतना के स्तर पे मैं भगवान से दूर रहता हूं। फिजिकली मैं भगवान के पास हूं, फिजिकली मैं भगवान के बाजू में बैठा हूं, बट चेतना के स्तर पे मैं भगवान से बहुत दूर हूं। फिजिकली मैं भगवान के निकट हूं और चेतना मेरी अमेरिका में घूम रही है, चेतना मेरी कहीं और है, भौतिकता में है, माया में है, एंजॉयमेंट में है, भोग में है, चेतना वहां पे बैठा हूं भगवान के बाजू में। तो क्या भगवान मुझे प्राप्त हो गए क्या? भगवान सर्वत्र है, लेकिन चेतना से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमारी चेतना के कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति मंदिर में खड़ा है, भगवान के सामने है, पर उसके मन में व्यापार चल रहा है, अरे आज ये लॉटरी लग जाएगी, अरे आज इतना बिजनेस हो जाएगा तो अच्छा है, अरे वैसा हो जाएगा, इतना लाभ होगा तो अच्छा है, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। तो चेतना से वो भगवान से दूर है। दूसरा व्यक्ति बहुत अमेरिका में रहता है, परंतु वो वृंदावन का सोच रहे हैं, अरे कब वृंदावन जाने को मिलेगा। वो भगवान से दूर है, लेकिन उसको भगवान प्राप्त है। ये भगवान के पास है, लेकिन इसको भगवान अप्राप्त है। सो व्हाट मेक्स अ डिफरेंस? चेतना, कॉन्शियसनेस मेक्स डिफरेंस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्लोक और भी थोड़ा बाकी है, परंतु मंदिर मैनेजमेंट की ओर से बोला गया कि 9:30 को किसी भी हालत में क्लास समाप्त हो जाना चाहिए। तो अभी हम 9:32 हो गए हैं। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे